आज हम आप लोगों को क्लास 8 मैथ्स अभ्यास 13D का जो है टू क्वेश्चन नंबर 2 जो है बताएंगे, पढ़ाएं, लगवाएंगे। दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र 13.33 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB पैरेलल CD निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो ये जो है बगल में जो है पार्श्व चित्र का मतलब हुआ कि बगल में बना हुआ चित्र है 13.33। यह चित्र जो है बना हुआ है और इसमें इसमें क्या यह जो है आपका ये जो चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें AB जो है AB जो है पैरेलल CD, मतलब AB जो है CD के समांतर है। ये जो है दिया हुआ है, इसमें जो है इस प्रश्न में जो है दिया हुआ AB पैरेलल CD है। तो निम्नलिखित जो है कथनों को पूरा करना। नीचे दिए हुए जो कथन है, नीचे जो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, तो नीचे दिए हुए जो कथन है उसको जो है पूरा करना है। जो यहाँ पर ब्लैंक है, जो छूटा हुआ स्थान है, उसको जो है भरना है। तो अब देखना है कि क्या भरा जाएगा यहाँ पर। तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश। एंगल ए और एंगल डी का मान 180 अंश है। मतलब एंगल ए, ये एंगल ए है और एंगल डी है, इन दोनों का मान मतलब योग जो है योगफल 180 अंश है। क्या है? 180 अंश है। तो क्योंकि ए बी पैरेलल जो है सी डी, क्या है? ए बी पैरेलल सी डी तथा ये कोण कौन सा है साथ साथ में दिया हुआ है। क्योंकि जो है ये दोनों जो है 180 अंश के बराबर हैं। क्यों बराबर है? ए बी पैरेलल सी डी है और कोण कौन सा है ये बताना है तुमको। तो ये कोण जो है अंतः कोण है। क्या है? ये अंतः कोण जो है कहलाएगा। अंतः कोण जो है अंतः जो है कोण है। इस कारण से जो है ये दोनों जो है एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी तथा अंतः कोण है, इसलिए जो है ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो है दूसरा कथन बताना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश है। क्योंकि ये कोण कौन से हैं ये बताना है। कौन सा कोण है ये दोनों का। तो ये जो है एंगल बी और डी का मान बताना है। 180 अंश के बराबर है। तो क्यों जो है 180 अंश के बराबर है? क्योंकि ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। या लिख देंगे ये कि ये जो है कोण चक्रीय चतुर्भुज के कोण है। यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है चक्रीय 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 चतुर्भुज, या ऐसे जो यहाँ पर लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए जो है ये क्या है, इनका दोनों का योगफल जो है 180 अंश के बराबर हो रहा है। ठीक है। अब कह रहे हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों बराबर हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी हो तो एंगल ए प्लस एंगल डी का मान क्या होगा ये बताना है। इसको जो है भरना है। तो यहां से क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी तो बराबर है। इसमें एंगल ए, यहां पर हम एंगल ए जो है लिखा हुआ है एंगल ए प्लस एंगल डी, इसका मान निकालना है कितना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है एंगल ए का मान कितना दिया है। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर। तो एंगल ए के जगह पे रख देंगे एंगल बी, है ना, और प्लस एंगल डी हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं, पहले से जानते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश। ठीक है। यहाँ क्यों होगा, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी दिया है, इसलिए यहाँ पर जो भरा जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी का मान कितना आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल डी का मान जो आ जाएगा वो 180 अंश आ जाएगा। 180 अंश आ जाएगा। समझ में? ठीक है। तो जो है वो लिख लीजिए।
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जो है थर्ड क्वेश्चन उसी का। पार्श्व चित्र जो है 13.34, 13.34 जो है पार्श्व चित्र है में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु ओ जो है वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा एसी, जीवा ये जो है आपका जो है जीवा एसी है, जीवा उसे कहते हैं जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को जो है जीवा कहते हैं। क्या है? वृत्त के जो है वृत्त पर के दो बिंदु, एक बिंदु एसी था वृत्त पर का, और एक बिंदु वृत्त पर का जो बिंदु था एक ए था, दोनों को मिलाया गया जो रेखा तैयार हुई उसी को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो जीवा एसी जो है जीवा बीसी के बराबर है, जीवा एसी जीवा बीसी के बराबर है, दिया हुआ ये। तो एंगल एबीसी तथा एंगल जो है ए सी बी, एंगल एबीसी और एंगल ए सी बी प्लस जो है एंगल एपीबी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक मान आपको ये निकालना है, एबीसी का मान निकालना है और साथ में एक ये निकालना है, ए सी बी, दो क्वेश्चन। यहाँ एबीसी का मतलब आपको ये कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान, यहाँ पर इस कोण का मान ज्ञात करना है, ए बी सी मतलब इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा? तो यहां दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है, अगर जो है त्रिभुज हल, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, सी में जो है जीवा एसी, जीवा एसी बराबर जीवा जो है बीसी, बीसी दोनों जो है बराबर हैं। जीवा एसी जो है जीवा बीसी के बराबर है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों बराबर है। त्रिभुज जो या जो है त्रिभुज की भुजाएं भी हैं, त्रिभुज की भुजाएं भी हैं। तो दोनों जो है एसी बराबर जो है बीसी, एसी बराबर बीसी है, तो एसी बराबर बीसी हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद जो है एसी बराबर बीसी जो है, तो यहाँ पर एंगल एसी के सामने का जो कोण होगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल जो है सी ए बी, ये दोनों बराबर होंगे। बराबर भुजाओं, भुजाओं बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। बराबर जो है भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी ए बी हो जाएगा। उसके बाद एंगल जो है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर जो है 90 अंश, क्यों होगा? वृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए एंगल ए सी बी का मान जो है 90 अंश हो जाएगा, एंगल ए सी बी का मान 90 अंश हो जाएगा। तो 90 अंश हो जाएगा यहाँ से। तो अब फिर जो है करेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल जो है ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस जो है एंगल सी ए बी, या ए सी बी जो है ए सी बी हो जाएगा, एंगल जो है सी ए बी, सी ए बी बराबर 180 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के कोण योग, त्रिभुज के कोण योग गुण से जो है त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी निकालना क्या है? ए बी सी निकालना, तो एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं?
ए सी बी का मान दिया है 90 अंश, प्लस एंगल जो है सी ए बी, सी ए बी किसके बराबर, ए बी सी के बराबर है एक्स। अब ये जुड़ जाएगा। अब यहां से क्या होगा कि एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी, एंगल जो है एबीसी और प्लस जो एंगल एबीसी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टू एंगल एबीसी हो जाएगा, और ये उस साइड में जाएगा तो 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर जो है 90 अंश। तो यहां से क्या हो जाएगा, टू एंगल एबीसी बराबर 90 अंश, एंगल एबीसी बराबर जो है 90 अंश बटे दो, दो एक दो पे एलसीएम 90, तो एंगल एबीसी का मान कितना आ जाएगा, 90 अंश, सॉरी 45 अंश हो जाएगा। इस तरीके से जो है एंगल एबीसी का मान जो है 45 अंश हो जाएगा। एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं, देखो यहाँ जीवा एसी जो है बराबर जीवा बीसी दिया है ना, ये दिया हुआ है। ये जो है जीवा एसी और जीवा बीसी जो है ये त्रिभुज एसीबी का जो है या एबीसी त्रिभुज का जो है क्या है, भुजा भी है, वही लिखे हैं यहाँ त्रिभुज जो है कि भुजाएं भी हैं, ठीक है। तो भुजाएं इसका मतलब एसी जो है बराबर बीसी दिया हुआ है, एसी बराबर बीसी दिया है। तो जब एसी बराबर बीसी दिया है तो यहां से हम लगाएंगे कि जब जो है भुजाएं बराबर होती हैं, कोई त्रिभुज है उसकी भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब इस भुजा के सम्मुख कोण जो है एंगल जो है सी बी ए हो जाएगा, सी बी ए, और जो है बीसी के सम्मुख कोण हो जाएगा जो है सी ए बी हो जाएगा। तो यहां से ए बी सी बराबर जो है सी ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों जो है कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब ए बी सी जो होगा ए बी सी बराबर होगा सी ए बी के बराबर हो जाएगा, और लिख दिए बराबर भुजाओं के संगत कोण जो है या सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, सम्मुख कोण लिख लीजिए। सम्मुख कोण जो है क्या होता है, बराबर, सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, ये हो गया। फिर जो है दूसरा लगेगा ये कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो है समकोण होता है, तो एंगल ए सी बी, क्योंकि यह अर्धवृत्त हो जाएगा, यह आपकी जो रेखा है त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वह जो है क्या है, व्यास है, मतलब केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक है। तो केंद्र से होकर जा रहा है तो वह क्या करेगा, उसको जो है अर्धवृत्त में मतलब आधा आध में डिवाइड कर देगा। तो इसलिए जो ऊपर का पार्ट होगा वो अर्धवृत्त कहलाएगा, नीचे वाला भी पार्ट जो अर्धवृत्त कहलाएगा। तो इसलिए जो है यह जो कोण बनेगा यह कोण जो है 90 अंश का होगा, यह कोण 90 अंश का होगा, ठीक है। तो यही लिख दिया, अर्धवृत्त पर बना कोण जो है समकोण होता है। फिर उसके बाद त्रिभुज के कोण योग गुण से लगाएंगे। अब जो तीनों कोणों का योग निकालेंगे, तीनों कोणों का एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल सीएबी बराबर 180 अंश, त्रिभुज के कोण योग गुण से, ठीक है, त्रिभुज के कोण योग गुण से। तो यहाँ से एंगल एबीसी वैसे लिख दिए, फिर एंगल एसीबी का मान जो दिया हुआ था वो लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है सीएबी का मान यहाँ पर जो है जो दिया था उसको लिख दिए। एंगल ए सी बी के जगह पे क्या रख दिए, ए सी ए बी सी रख दिए, ठीक है, बराबर 180 अंश। और यह जो है यहाँ पर इसको जो है मान लीजिए पहला इक्वेशन, इसको जो है दूसरा मान लीजिए, तो आगे लिख दो जो है समीकरण एक, न जान पाओ तो समीकरण एक और दो से, ठीक है, न जान पाओ तो यहाँ की कैसे आया, तो यहाँ पर समीकरण एक और दो की सहायता से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एंगल एबीसी जो है दो बार है ना, तो ये जो क्या हो जाएगा, टू एंगल एबीसी हो जाएगा, ठीक है। इसके गुणांक जुड़ जाएंगे, फिर ये 90 उस साइड में चला जाएगा तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, और टू एबीसी हो जाएगा, और ये दो यहाँ चला जाएगा नीचे, तो एंगल एबीसी बराबर 90 बटे दो हो जाएगा, दो एक दो, दो जो है 45 90, तो एंगल एबीसी का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट उसको जो है यहाँ पर जो है बता रहा हूँ। यहाँ देखिए एंगल ए सी बी जो है एंगल ए पी बी, तो एंगल ए सी बी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी वही चीजें हैं कि एंगल यहाँ पर एंगल ए पी बी, एंगल ए पी, हम कह रहे थे दिख रहा है? वो दिख रहा था, है? दिख रहा है तब क्या, वही पूछ रहे
ठीक दिख रहा है तो ऐसा ना। तो हम स्टार्ट करो। एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर 90 अंश। एंगल ए पी बी बराबर स्टार्ट किए, एंगल ए पी बी बराबर जो है 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ क्यों होगा ए पी बी? ये भी जो अर्धवृत्त पर बना कोण है, ये भी क्या है? अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर बना कोण। अर्धवृत्त पर बना कोण जो है समकोण होता है। ठीक है, तो एंगल ए पी बी का मान जो है 90 अंश, इसको मान लीजिए जो है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या मान लीजिए? थर्ड इक्वेशन। यहां से ज्ञात क्या करना? ए सी बी, ए सी बी प्लस जो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर जो है, इसको हल करना कितना आएगा मान? तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से जो आ जाएगा एंगल, इसका मान जो है 90 अंश, इसका मान जो है 90 अंश। क्या क्या आ जाएगा समीकरण? 2 और 3 से समीकरण जो है 2 और 3 से। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 180 अंश। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 अंश। यही जो है दोनों मान जो हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।